दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। एक ऐसे विद्यालय की बात बताने जा रहे हैं जिसके बारे में हमने कई बार खबरें बनाई थी और कई ऐसे बच्चे जो है उच्च शिक्षा के लिए कई ऐसी सरकारी संस्थाओं में एडमिशन ले चुके हैं। यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद यहाँ पर जो है अभी कुछ बच्चे जो है चयनित हुए हैं। उनके माता पिताओं ने उन्हें फूल माला पहनाया और स्कूल प्रबंधक का धन्यवाद दिया। और इसमें जो उनको अध्ययन जो उनको शिक्षा दे रहे थे उनका भी लोगों ने जो है बड़ा सम्मान किया है। इस स्कूल के प्रबंधक है राम सुरेश चौरसिया जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या व्यवस्थाएं होती हैं जो अच्छे अच्छे स्कूल नहीं दे पाते, तो इन्होंने किस तरह से बच्चों के ऊपर टाइम व्यतीत किया है और बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अच्छे स्कूलों में भेजा। चौरसिया जी, आज फिर बच्चे आपके 4 चयनित हुए हैं विद्यालय में पढ़ने जाने के लिए। क्या है, किस तरह से व्यवस्थाएं हैं यहाँ विद्यालय की? यहाँ की जो व्यवस्था है वो सब आपके सामने है। यहाँ पर मेरा मेन फोकस होता है पढ़ाई। शिक्षा के प्रति हमारी पढ़ाई ही मेन फोकस है। यहाँ पर न तो डेकोरेशन की तरफ हम लोगों का कोई ध्यान नहीं है और हम लोग हमेशा दिन रात हमारे टीचर और हम लोग और उसी के साथ हमारे गार्जियन ये लक्ष्य बना के चलते हैं। बच्चे भी हमारे लक्ष्य बना के चलते हैं कि हमें नवोदय में, केंद्रीय विद्यालय में जितने भी कंपटीशन की परीक्षाएं हैं इनके स्तर का, उसमें कैसे होना है, इसी पर हम लोग मंथन करते हैं और उसी पर हम लोग काम करते हैं। अभी नवोदय की सेकंड काउंसलिंग में बच्चे 4 आए हैं। फर्स्ट में बता रहे थे कि 10 लोग आए थे। 10 जी 10 बच्चे हमारे फर्स्ट लिस्ट में आए थे और 4 इसमें भी आए हैं। और इसमें नहीं, हमारे जो 50-60 की संख्या है 5 में, उसमें जो इस सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना अटल आवासीय विद्यालय है, जिसमें पूरे मंडल में एक ही विद्यालय बना है, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 23 तारीख को उद्घाटन किया है। उसमें भी हमारे इस विद्यालय से 15 बच्चे हुए हैं और 15 बच्चे ही नहीं बल्कि उसमें से जो मंडल टॉप किया है वो हमारे विद्यालय की प्रतिभा चौरसिया लड़की है। और तीसरे नंबर की भी जो मंडल टॉप की है तीसरे नंबर पर, वो भी इसी विद्यालय का है। टॉप 10 में भी हमारी 5 की संख्याएं हैं। तो हमें बहुत संतोष होता है, बहुत अपने आप में एक गर्व भी महसूस होता है और ये अच्छा लगता है कि पूरे मंडल ही नहीं, इसके पहले भी हम 2 बार यूपी टॉप कर चुके हैं और मंडल में जो 78 बच्चों का चयन हुआ, 15 हमारी संख्या है। हमारे जिले से 29 बच्चे हैं, उसमें 15 हमारी संख्या है। तो इससे हमको बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे क्षेत्र के जितने भी इलाके हैं, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका पूरा श्रेय जो है हमारे जो छोटे खान सर के नाम से मशहूर हैं, जिनका गोरखपुर में बहुत स्वागत हुआ। इसके पहले ब्राह्मण महासभा ने स्वागत किया। छोटे खान सर जो मिडिल स्तर के हमारे बलबीर चौरसिया जी हैं और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। निरंतर इनके प्रयास से निरंतर 6 बजे आते हैं, फिर 6 बजे जाते हैं। मतलब विद्यालय पर ही जागते हैं, विद्यालय पर ही समझिए उनकी नींद लगने लगती है, तब वो घर जाते हैं। हमेशा चिंतित रहते हैं। सारे जितने भी हमारे अध्यापक नौजवान हैं सब उसी पर लगे हुए हैं। पढ़ाई के मामले में यूट्यूब ऑनलाइन से क्या हो सकता है, क्या सुविधाएं, जैसे आप देखिए हमारी 55 इंच की LCD लगी है, उसमें भी अच्छे अच्छे टीचर हैं जो हम लोग नहीं, जिस चीज़ों को सही कर पाते हैं, बच्चे नहीं समझ पाते हैं, अध्ययन करते हैं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम लोग उस पर करवाते हैं। NCERT के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ाते हैं। तो हमारे गार्जियन, हमारे बच्चे और हमारे टीचर सब लोग मिल करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिन रात मेहनत करते हैं और वो मेरिट बेस पर होता है, नहीं तो 100% हमारा रिजल्ट जाता है। जी, बलबीर चौरसिया जी हैं जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं। इन्होंने कहा कि उन्हें छोटे खान सर की उपाधि दी गई है। हम उनसे जानेंगे कि बच्चों पर किस तरह से मेहनत करते हैं कि इस तरह से जो है बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलती है और अच्छे अच्छे विद्यालयों में इनका एडमिशन होता है। जैसे नवोदय जैसे स्कूलों में हर अभिभावक का सपना होता है कि उनका बच्चा वहाँ पढ़े, लेकिन कुछ एक ही जा पाते हैं जिन्हें जो है वहाँ के अच्छी शिक्षा यहाँ से दी जाती है और वहाँ पहुँचते हैं। हमारे साथ हैं सर, नाम बताएंगे अपना? जी सर, मेरा नाम बलबीर चौरसिया है। मैं इस विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ और आपको तो छोटे खान सर की उपाधि मिल गई है। जी, खान सर से तुलना करना मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है, मतलब, लेकिन खान सर तो बहुत बड़े टीचर हैं। हम एक छोटे से विद्यालय से छोटा टीचर एक हैं जो छोटे बच्चों को पढ़ाकर और उनको बड़े सपनों को साकार करने में सहायता करते हैं। अब की बार भी आपने बाजी मारी है, काफी बच्चे आपके नवोदय में सेलेक्ट हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, मेरे बच्चे जो है बहुत मेहनत किए हैं और इसी के साथ साथ वो मेहनत से लगे भी रहते हैं मेरे साथ, जिसका परिणाम आपके सामने है। आज हम बहुत खुश हुए हैं। मेरे प्रबंधक जी श्री मास्टर राम सुरेश चौरसिया जी, हम लोग बच्चों को बधाई दे रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। अब बहुत खुशी की बात है कि इस दिन हम बच्चों को उत्तीर्ण करा पाए नवोदय विद्यालय में। ऐसे
तमाम अभिभावकों का सपना होता है कि उनके बच्चे जो है जाएं वहाँ पर, लेकिन कुछ ही एक सिलेक्ट हो पाते हैं। बच्चों की क्या खासियत होती है कि उन्हें निखार कर आप वहाँ तक भेजते हैं? जी, मेरे पास जितने भी बच्चे आए हैं लगभग 90% 90% बच्चे मेरे पास किसी न किसी विद्यालय में सेलेक्ट होके ही गए हैं। मेरा सपना है कि जब तक हम रहेंगे, जब तक हम इस दुनिया मतलब जब तक हैं इस विद्यालय में, जब तक बच्चों के साथ बने रहेंगे, तब तक मेरा सपना है कि जितने भी बच्चे हमारे जवार के, हमारे क्षेत्र के हैं, सब उच्च से उच्च शिक्षा, उच्च से उच्च स्कूल में उनका एडमिशन हो। जी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रबंधक साहब उन्होंने बताया कि हम इस तरह की व्यवस्थाएं देते हैं कि बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ सके। और आपने मास्टर साहब की भी बात सुनी, उन्होंने कहा कि जब तक वो इस दुनिया में रहेंगे तब तक बच्चों को निखारते रहेंगे। जो बच्चे प्रतिभावान है उन्हें उनका हक मिलना चाहिए और उनको उनकी जगह पर पहुंचना चाहिए। अब बच्चों से बात करेंगे कि जो नवोदय की जो परीक्षा उन लोगों ने पास की है, क्या दिल में रखकर इन लोगों ने पास की है, क्या आगे करने का? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? किशन। किशन, कहाँ के रहने वाले बेटा? मजगावा। पिताजी क्या करते हैं? स्टोर है, किराना स्टोर। किराना स्टोर है बेटा। बड़े होके बेटा क्या बनना चाहोगे? नवोदय में तो तुम्हारा हो ही गया है, IAS। IAS बनोगे। तो कैसे गुरुजी ने पढ़ाया आपको? गुरुजी बहुत अच्छे पढ़ाते। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता था? हाँ। तो नवोदय की परीक्षा आप तो पास कर लिया आपने, नवोदय में जाएंगे हाँ। तो अब वहाँ पे तो पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। हाँ, करनी पड़ेगी। तो लक्ष्य क्या है तुम्हारा? क्या? IAS बनने का। IAS बनना। बच्चे का लक्ष्य IAS बनना है। छोटा बच्चा है लेकिन उसे जो है IAS का जो लक्ष्य है, पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन नवोदय जैसी संस्थान में एडमिशन हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद लक्ष्य बहुत दूर नहीं है, वो होगा। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? रजनीश। रजनीश, कहाँ के रहने वाले बेटा? मजगावा। मजगावा के आप भी हैं? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं बेटा? दिल्ली में सब दुकान चलाते हैं। अच्छा, दिल्ली में दुकान चलाते हैं बेटा। तुम्हारे कितने भाई हैं? एक भाई एक बहन। तो वो लोग भी पढ़ते हैं? हाँ। उनका कहाँ पर हुआ? एक भाई का सिद्धार्थ नगर में और बहन का बस्ती में। वो भी लोग नवोदय में? हाँ। आपकी तुम्हारा भी हो गया है? हाँ। तो क्या बनना चाहोगे बेटा? IPS। IPS बनोगे? तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। करेंगे सर। तो अपने टीचर को क्या कहना चाहोगे? हमारे टीचर हमें अच्छे से पढ़ाते हैं और उनका पढ़ाया हुआ हमें समझ में भी आता है, तब इसीलिए मतलब पढ़ाते हैं तो हमें समझ में आता है। इससे हम लोग पास हुए हैं अच्छे से पढ़कर। हाँ, और उनको हम बहुत सम्मान करते हैं, ऐसे ऐसे है। और सर मतलब इनका बहुत सम्मान करते हैं। और सर ऐसे ये बताओ बेटा कि IPS बनने की तैयारी में हो तो पढ़ाई तो वहाँ कम से कम 4 से 5 घंटे तो यहाँ होती थी, अब तो 12-12 घंटे तक पढ़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए जो कंसेप्ट नहीं समझ में आता तो किससे कंसल्ट करोगे? अपने सर से। अपने सर से करेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे और 12-12 घंटा जो पढ़ाई। माता पिता का सपना साकार करोगे? यस सर। क्या चाह रहे हैं माता पिता? माता पिता चाह रहे हैं पढ़कर मेरे बेटे आगे बढ़े और पढ़ लिख कर जो बनना चाहते हैं अपना सपना साकार करे, यही सब चाहते हैं। बच्चों के अमूमन अभिभावकों का ये सपना होता है कि उसका बेटा जो है बेहतर तरीके से शिक्षा ग्रहण करे और एक बेहतर पायदान पे पहुंचे और एक ग्रामीण अंचल का बच्चा जो अच्छे पोस्ट पर पहुंचे, जिसे इस गांव का नाम राम सुरेश जी ने तो ये काम प्रारंभ भी कर दिया है। हमेशा जो है साल में कम से कम इनके दर्जनों से अधिक बच्चे आज उच्च शिक्षा के लिए बेहतर स्कूलों में जाते हैं। हमारे साथ एक बच्चा, क्या नाम है बेटा? परशुराम। परशुराम, कहाँ के रहने वाले बेटा? मजगावा के। बड़े होके क्या बनना है? IPS बनोगे? नवोदय में हो गया है सिलेक्शन? अभी हो गया है। पिताजी क्या करते हैं आपके? व्यापार करते हैं। व्यापार करते हैं। यानी कि यहाँ पे जितने बच्चे हैं उनके पिता कुछ न कुछ अपने ही रोजी रोजगार में आय का स्रोत उतना ही है कि जिससे घर का भरण पोषण हो सके। बच्चों को एक बढ़िया विद्यालय मिल चुका है, वहां से वो अपनी पढ़ाई करेंगे। उनकी मेहनत जो है रंग लाई है। एक बेटी है, बेटी भी, क्या नाम है बेटा? खुशी। खुशी, कहाँ की रहने वाली हैं? किरीडिया। किरीडिया की बेटा। पिताजी क्या करते हैं आपके? बिल्डिंग का काम करते हैं। बिल्डिंग का काम करते हैं बेटा। आपका क्या इरादा है आगे चल पढ़ने का? IPS बनना। IPS बनने का। माता पिता का सपना क्या था? हमारा बच्चा आगे बढ़ के बहुत बड़ा आदमी, मतलब बहुत तुम्हारे बड़ा। पढ़ाई में सबसे ज्यादा तुम्हारा साथ कौन देता है? हमारे टीचर, हमारे माता पिता। माता पिता देते हैं, सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। हाँ। चलिए देखिए, ये बच्ची है, ये अपने पढ़ाई पे सबसे ज्यादा फोकस में अपने माता पिता और टीचर का नाम लेती है।
जो विद्यालय इस तरह से है, विद्यालय की जो व्यवस्था हमने कई खबरों में आपको हमने दिखाया, ये विद्यालय बहुत हाई फाई नहीं है, लेकिन यहाँ पर बच्चों को हाई फाई वाली व्यवस्था शिक्षा दी जाती है जो आगे चलकर कहीं ना कहीं वो बेहतर तरीके से अपने आप में स्थापित कर सके। और इस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे विद्यालय होते हैं जो समय समय पर अभिभावकों के ऊपर इस तरह से दबाव बनाते हैं, सिर्फ पैसे निकालने की बात होती है। अभी कुछ दिन पहले जो है राज्य शिक्षा आयोग से जो इस तरह की बातें सामने आई थी कि जो विद्यालय, जो प्राइवेट विद्यालय है और जो मान्यता प्राप्त है, उन्हें जो फीस वापसी के लिए बाकायदे वहां से लेटर पहुंचा हुआ था कि जो हर साल विद्यालय में मनमाने रवैया इख्तियार करते हुए वो लोग हर साल एडमिशन शुल्क के नाम पर भारी भरकम फीस लेते हैं। उतने पैसे में इन बच्चों की पूरे साल की पढ़ाई खत्म हो जाती है। वो लोग पैसे ऐंठने का काम करते हैं और ये उन पैसों में बच्चों को बेहतर शिक्षा देते हैं। हमारे साथ एक अभिभावक है, हम जानने की कोशिश करेंगे। लोग हमेशा अपने बच्चों को बेहतर बड़े बड़े स्कूलों में भेजना चाहते हैं। आपका बच्चा यहाँ पढ़ के कामयाब को क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चा हमारा बहुत मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा। जैसे आपको क्या लगा कि यहाँ से वो शिक्षा मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकता है। बड़े स्कूलों में क्यों नहीं? बड़े स्कूलों में इतना शिक्षा नहीं मिलता, वहाँ तो पैसे खाने का काम होता है। व्यवस्थाएं बड़े स्कूलों की तो बड़ी अच्छी होती हैं। नहीं, कुछ नहीं होता। दावे तो वो करते हैं हमेशा। वो करने दीजिए दावा। जो शिक्षा यहाँ पे मिल रहा है वो बड़े स्कूलों में नहीं। देखिए, ये अभिभावक हैं, इनका कहना है कि जो शिक्षा यहाँ पर मिलती है वो कहीं किसी विद्यालय में नहीं मिलती। 100 फीस वाले जितने भी विद्यालय हैं वो सिर्फ 100 फीस में ही रह जाते हैं। बच्चों को जो शिक्षा चाहिए जिससे उनका भविष्य उज्जवल होगा, उन सब चीजों पर उनका फोकस नहीं होता। बस ड्रेस कोड उनका मेंटेन होना चाहिए, उनके जो है फर्श अच्छे होने चाहिए, एसी लगनी चाहिए। सारी सुविधाएं जब पढ़ने के दौरान बच्चों को दे दी जाएगी तो आगे वो चलकर क्या बनेंगे और क्या लेंगे। इस तरह की गरीबी की स्थिति से जब आगे बच्चा पढ़कर आगे जाता है तो उन्हें हर चीजों की एक ललक होती है जो अपने मेहनत से कमा कर वो अपने पास रखना चाहते हैं, तो नीचे से जाकर उन्हें ऊपर तक पहुंचने में एक ऊर्जा प्रदान होती है। जब माता पिता के पैसों को ऐड करके इस तरह से विद्यालय सारे सुख सुविधाएं उसी विद्यालय में दे देंगे तो बच्चे आगे चलकर क्या करेंगे? वही होंगे बस बिजनेस में या फिर ठेकेदार। लेकिन राम सुरेश चौरसिया जी का जो ये विद्यालय है वो ऐसे होनहार बच्चों को देता है जो बच्चे IAS और PCS जैसा जो है एक जज्बा अपने दिल में लेकर पढ़ाई करते हैं जो उनके भविष्य को बेहतर बनाती है। बने रहिए आप सिटी समाचार से, खबरें और भी हम आपको दिखाते रहेंगे।